तो दोस्तों एक ही परिवार से तीन लोगों का कांस्टेबल होना यानी जॉब पाना बहुत होंगे ना कि आखिर कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे? क्या आप सिंगल एग्जाम को टारगेट किए थे या आप फॉर्म सब भरते थे? और अब सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हो गया है। 35,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलेगी। जैसे सुविधाओं के बारे में वहां पर बताइए। 3 तरह की ड्यूटियां होती हैं। क्या है तो गवर्नमेंट आपको क्वार्टर अलॉटमेंट करवाती है। सिलेक्शन के लिए जो सबसे पहली बात होती है वो हो गया। कोई किताब बता दीजिए इन लोगों को, इस बात को आप समझिए। कहा जाता ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजाते हैं, और वो दिल्ली पुलिस का सपना क्या वो ना दे। आज आपके लिए और अच्छी चीजें भी हैं देखिए, लेकिन अपना एक खुद का नोट्स बनाए तो एक अंदर से जज्बा होता है कि चलो फादर जी नहीं हो पाए तो उनकी जगह पर हम कुछ करके दिखाएं। मैं कांस्टेबल उमेश 2018 बैच में सिलेक्ट। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कांस्टेबल पोस्ट पर तैनात हमारे गांव के ही हमारे छोटे भाई उमेश जी से हम आपको आज मिलाएंगे, और ये आप सभी को बताएंगे दिल्ली पुलिस के बारे में, उसके क्या जो तैयारी कर सकते हैं आप परीक्षा में, उसके लिए ये आपको बताएंगे, गाइडेंस देंगे। उसमें छुट्टियां क्या होती हैं उसमें आपको कुछ डिटेल बताएंगे, ठीक है। फिजिकल क्या हुआ तो सब कुछ बताएंगे। आप बस बने रहिए चैनल पर। और इनसे सबसे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के बारे में, मतलब इनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले सुनते हैं। तो जी आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए हमारे दर्शकों को। हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं कांस्टेबल उमेश 2018 बैच में सिलेक्टेड दिल्ली पुलिस। तो ये कांस्टेबल में 2018 में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। और इस चीज का पर्पज यही है कि दूर दराज में जैसे आप लोग बैठ करके जो देख रहे हैं तो जानना तो बिल्कुल चाहते होंगे ना कि आखिर कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे। तो सबसे पहले ये दिल्ली पुलिस के बारे में बताएं कि आखिर दिल्ली पुलिस इनको ये जॉब जो है इनको ऐसे ही लग गया कि इनकी कुछ एक सोच थी कि नहीं हमें दिल्ली पुलिस में ही जाना है। तो इन सभी के बारे में बताएं पहले कि क्या इनकी एक रणनीति थी कि हमें दिल्ली पुलिस में ही जाना है कि नहीं। ये इन्होंने फार्म बहुत, जैसे आप लोग क्या करते हैं फार्म बहुत से भरते हैं, कहीं कहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताएंगे और दिल्ली पुलिस के बारे में भी आपको बताएंगे। दोनों बातें आप बताइए कि क्या आपको कैसे यहाँ पर आप पहुंचे। जैसे कि सर ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की फॉर्म के बारे में, तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म हम लोगों का 2016 में आया था। उस टाइम हमने फॉर्म फिलअप किया था। उस टाइम हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है और उस टाइम हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा था। तो आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उस बिना उसके पहले अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आप दिल्ली पुलिस की जॉब के लिए सबसे पहले आप डीएल अप्लाई जरूरी है सबसे पहले आपको ये। हाँ तो आप बताइए, तो आपका फार्म ऐसे ही आप निकाल लिए कि जैसे एक होता ना कि विशेष रणनीति आपकी दिल्ली पुलिस की थी कि नहीं बस फार्म हम सब भरते हैं। होता ना कि जो गांव के भी जो लड़के होते हैं वो फार्म सब भरते हैं, कोई इतना गाइडेड नहीं होता है कि नहीं हमें सिंगल इसी एग्जाम को टारगेट करना है। तो उसके बारे में बताइए कि आप सिंगल एग्जाम को टारगेट किए थे या आप फार्म सब भरते थे। जी, उस टाइम दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया था तो मेरा टारगेट सिर्फ दिल्ली पुलिस ही था जब आगे। हाँ, इसलिए था क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो सिलेबस होता है थोड़ा सा हटके था, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे। और अब सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हो गया है। तो अब जो चेंज हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए कि जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है। सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग पूछता है और 15 क्वेश्चन मैथ पूछता है और 50 क्वेश्चन जीएस पूछता है। तो जीएस में आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी अभी बातें आगे होती रहेंगी। तो ये जरा बताइए दिल्ली पुलिस के बारे में पहले बताइए कुछ। अब दिल्ली सुविधाएं आपको क्या है वहां पर रहने के लिए वो सब बताइए। अब दिल्ली पुलिस में आपको ट्रेनिंग में ही अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी वहाँ ड्यूटी क्या होती है और सैलरी क्या होती है। आपको सैलरी ये मानकर चलिए कि 35 प्लस यानी कि 35,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलेगी, और शायद अभी भी आपको 35 प्लस से ही ऊपर सैलरी मिलेगी। उस टाइम की बात तो कुछ और थी और आज के टाइम की बात कुछ और है। अगर सुविधाएं क्या है, जैसे सुविधाओं के बारे में वहाँ पर बताइए दिल्ली पुलिस के। हाँ, बात अगर सुविधाएं की है तो सुविधाएं में आपको जो ड्यूटी होती है वो 3 तरह की ड्यूटियां होती हैं। जैसे एक वीआईपी ड्यूटी होती है, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटी होती है और एक बटालियन वाइज ड्यूटी होती है। तो जो वीआईपी ड्यूटी होती है, वीआईपी में ड्यूटी आपको 12 घंटे की भी होती है, 6 घंटे की भी होती है और 4 घंटे की भी ड्यूटी होती है। बाकी अगर रेस्ट की बात की जाए तो आपको 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद 12 घंटे 24 घंटे का भी रेस्ट मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा होती है। आपको पता होता है कि थाने में क्या ड्यूटी होती है कि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, वीआईपी ड्यूटी होती है, और कोई भी केस होता है इमरजेंसी ड्यूटी होती है, वहाँ जाना पड़ जाता है। तो डिस्ट्रिक्टों में क्या होता है, थाने में ड्यूटियाँ ज़्यादा होती है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि दिल्ली में आपको एक जगह रह करके 25 किलोमीटर सर्कल के अंदर आप ड्यूटी करेंगे। आप एक जगह कहीं भी रह सकते हैं और आप ड्यूटी कर सकते हैं। अच्छी बात है ये।
और सुविधाएं तो सब हैं दिल्ली में, जो आप चाहें सब सुविधाएं हैं वहाँ पर रहने के लिए। अच्छा, वहाँ पर रहने के लिए क्या व्यवस्था है, जैसे गवर्नमेंट क्या व्यवस्था देती है, या उसके लिए कुछ बताइए। गवर्नमेंट की बात अगर की जाए तो गवर्नमेंट आपको क्वार्टर अलॉटमेंट करवाती है, आप रूम ले सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट का आप अगर रूम नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद भी आप रेंट लेकर के रह सकते हैं। गवर्नमेंट आपको अच्छा खासा पैसा देती है। आपको अगर रेंट की अगर बात देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो HRA देती है, जिसको हाउस रेंट अलॉटमेंट बोलते हैं, उसको आप ये मान 5,500 के आसपास मिलता है। आपको पता होता है कि 5,500 के आसपास में आप एक छोटा सा रूम लेकर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो हमारे दर्शक वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस चीज़ का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसके बारे में बातें हो रही हैं, उसका सिलेक्शन होगा कैसे। तो सिलेक्शन के लिए जो सबसे पहली बात होती है वो होती है सिलेबस। सिलेबस को अभी इन्होंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या 25 क्वेश्चन क्या है, मैथ है, सॉरी रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन मैथ है, 15 क्वेश्चन आपका करंट वो कंप्यूटर साइंस से आता है, और 50 क्वेश्चन GK GS का आता है। यही है सिलेबस। अच्छा, ये सिलेबस है। तो सिलेबस के बारे में ये क्रम वाइज बताएंगे कि जो बहुत शार्ट तरीके से बताएंगे कि मैथ में तैयारी क्या करें, ठीक ना, और उसके बाद से आपको रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, आप GK GS के लिए क्या कर रहे हैं, और साथ साथ में आप कंप्यूटर के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत शार्ट तरीके में ये आपको बताएंगे। जी बताइए। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो आप अरिहंत की जो RK झा की जो आती है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको रीजनिंग के लिए कम से कम डेली आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है, और उसमें कम से कम आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग आपको पूछता है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप अगर डेली अगर आधे घंटे आप रीजनिंग पे फोकस करते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन में आप 23, 24 या 25 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और रीजनिंग इतनी इजी आती है कि आप एक बार में देखने के बाद मुश्किल से आप 10 मिनट में रीजनिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। और मैथ के लिए कुछ बात अगर मैथ की अगर की जाए तो मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ टाइम लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपको मैथ कंप्लीट करने के लिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, परसेंटेज हो गया, और संख्या पद्धत हो गया, काम समय हो गया। कोई किताब बता दीजिए इन लोगों को कि जैसे कौन से किताब की तैयारी, जैसे आपने क्या किया था तैयारी, तो कौन सी किताब इन लोगों को लगाना चाहिए। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने RS अग्रवाल से स्टार्ट किया था। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप बेसिक चीज़ें जो करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर हो जाएगा, फिर आप कोई भी बुक लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छी मार्केट में बुक है, राकेश सर की बुक है जी, उनका RS अग्रवाल बुक है, काफी अच्छी बुक है। तो हमारे कहने का मतलब है सिर्फ 15 क्वेश्चन के लिए आप बहुत मोटी किताब के पास मत जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। आप छोटी RS अग्रवाल की बुक या उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी और बुक पे जाइए। अच्छा, GK GS के लिए क्या करें। GK के लिए आप अगर कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम की बात है कि आपको 15 से कंप्यूटर साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 15-20 क्वेश्चन अगर टॉपिक अंदर उसके अगर जाने की बात की जाए, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछे जाते हैं, MS ऑफिस से, MS वर्ड से, एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी किया, उसके कोई किताब आपने तैयार किया कि आपने नेट से पढ़ाई किया, क्या किया उसके लिए। देखिए, हमारे टाइम में तो कंप्यूटर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आया था। उस टाइम की बात है। आज का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज है। हाँ, उसके लिए आपको एक कंप्यूटर साइंस की एक बुक लेनी ही पड़ेगी। परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, अच्छी किताब होती है, बेसिक बुक होता है, अच्छा आता है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप वो पढ़ सकते हैं। अड्डा पर एक नोट्स आता है परीक्षा कंप्यूटर के लिए, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, GK GS के लिए आपने क्या पढ़ा था। GK GS के लिए आपको तो पहले लूसेंट पढ़ना चाहिए। हमारी अगर राय देखी जाए तो सबसे पहले आप लूसेंट सभी लोग कहते हैं कि लूसेंट की क्या होती है, उसमें बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें जानना जरूरी होता है। और GK स्टेटस जो होता है उसमें जो पीछे साइड में जो दिया होता है उसको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन GK स्टेटस पूछा जाता है उसमें से। अच्छा, इन्होंने एक बात किया तो एक चीज हम इनसे भी जानना चाहेंगे। इन्होंने क्या बताया कि मैथ में RF अग्रवाल, ठीक है, RK झा इन्होंने बताया, वो रीजनिंग में इन्होंने परीक्षा मंथन की बुक बताई कंप्यूटर के लिए, या कुछ इन्होंने नोट से पढ़ा कंप्यूटर के लिए, और GK GS के लूसेंट। क्या वास्तव में ये चारों किताब आपने पढ़ा है कि बस ऐसे इन लोगों को एक बताया जा रहा है। आपने भी क्या इस काम को किया है। जी, हमने इस काम को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार इसको कंप्लीट किया है। इस बात को आप समझिएगा, इन्होंने क्या बोला कि 2 से 3 बार 4 बार आपको कई बार मेहनत करना पड़ेगा। कहा जाता ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो वही बात है। इन्होंने भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। इस बात को समझिएगा, ये केवल बताने के लिए नहीं आपको कर रहे हैं, इन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार लगाए हैं,
ठीक है ना। तो आपको भी ये दोस्तों करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिलेबस की कुछ बातें। अच्छा ठीक है, इसके बाद से ये बताइए जो सिलेबस आपने बताया है, क्या किताबों के माध्यम के अलावा अगर कोई दूर दराज बैठा है और अगर वो चाहता है कि हम, जैसे कोई होता है कुछ जॉब में भी होते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, और वो दिल्ली पुलिस का सपना क्या वो ना देखें, उनको भी तो अधिकार है देखने का, तो वो ऑनलाइन अगर माध्यम अगर अपनाना चाहें तो क्या आज वो सही है, क्या ऑफलाइन का एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ऑनलाइन है? तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों में क्या तैयारी किए थे, और इस समय ऑनलाइन का खैर जमाना है तो आप भी बताइए उसके बारे में। देखिए, हमारे टाइम में ऑनलाइन व्यवस्थाएं कम थी और आज के टाइम में ऑनलाइन व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा है। आज आपके पास कंटेंट जो होता है आपको ज़्यादा मिल जाएगा, मिल जाता है, सही है। और हमारे टाइम में क्या होती थी, जितने भी कंटेंट लेना है सब हमें बुक से ही मिलता था। तो हमारे कहने का ये मतलब है आज आपके लिए और अच्छी चीज़ें भी हैं और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो हम उस टाइम हम लोग क्या किए थे, बुक से पढ़ाई किए थे और अपना खुद का नोट्स बनाए थे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बुक से ही पढ़िए, ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन चीज़ें भी एक देखिए, लेकिन अपना एक खुद का नोट्स बनाइए, जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। ये एग्जाम इन्होंने कही कि नोट्स बिल्कुल वीडियो आप देखिए लेकिन नोट्स जरूर बनाया करिए। जी, नोट्स बनाइए और पर डे प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको रिवीजन चाहिए और टेस्ट हमेशा चाहिए। तो ये बताइए कि आपका सिलेक्शन तब हुआ कैसे, आखिर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो पहले ये बताइए। सिलेक्शन की बात अगर की जाए तो हमारे जो फादर जी हैं उन्होंने पहले बहुत जॉब के लिए संघर्ष किया। उनका भी जॉब में जाने का, फोर्स लाइन में जाने का बहुत मन था, लेकिन उनका हो नहीं पाया बहुत संघर्ष करने के बाद। तो एक अंदर से जज्बा होता है कि चलो फादर जी नहीं हो पाए तो उनकी जगह पर हम कुछ करके दिखाएं, मेहनत करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया मेहनत करने के लिए। तो हमारे एक बड़े भाई साहब थे, उन्होंने एक खास बात बताते हैं आपको कि इनके जो बड़े भाई साहब हैं वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में हैं, ठीक ना, और इनके घर पर दो नहीं, मतलब इनके भाई और ये दो लोग तो हैं ही, यहाँ तक कि इनके एक और लोग हैं जो पुलिस में ही हैं, इनकी भाभी भी, ठीक ना। तो दोस्तों एक ही परिवार से तीन लोगों का कांस्टेबल होना यानी जॉब पाना बहुत बड़ी बात है, यानी पूरी फैमिली अगर देखा जाए तो जॉब में। और वो क्या बता रहे हैं, इसका फ्री किसको दे रहे हैं, अपने मम्मी पापा को और अपने पापा को, जिसका उन्होंने आधार रखा। क्या यही बात है ना? जी यही बात है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब क्या था, जैसे अभी तो इन्होंने समझा, क्या संघर्ष कितना आपको करना पड़ा इन सब बातों के लिए? संघर्ष तो काफी टाइम से पहले से ही चल रहा था, बस आग में जो घी डालने का काम उस टाइम हुआ जब हमारे भाई साहब का जब सिलेक्शन हो गया। उस टाइम एक जिद सी थी 2016 में कि हमें भी कुछ करके दिखाना है। फिर हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करने का, और उस टाइम क्या था कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया हुआ था। और उस टाइम हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको डीएल होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं। डीएल होना जरूरी है। फिर उसके बाद पहले हमारे टाइम में क्या होता था कि पहले फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद रिटन होता था, लेकिन आजकल का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। पहले रिटन होगा और उसके बाद फिजिकल होगा। जी चेंज हो गया है जी। तो आपको अगर आप कहेंगे ना तो दोनों भाइयों को भी एक साथ हम आप सभी से मिलाएंगे जरूर, अगर आप कहेंगे, ठीक ना। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करेगा, उसका आंसर हम नहीं ये खुद देंगे। जी जरूरी। चलिए, तो इसके बाद से बताइए कुछ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ आप बता दी, और कौन से लड़के कर सकते हैं, क्या कोई बाहर से कहीं आता है कि नहीं, गांव का एक लड़का दूर दराज बैठा लड़का कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में आप बताइए। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है कि हमने हाई स्कूल मैथ से किया और फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स किया। मैथ हमारा अच्छा था, लेकिन उस टाइम क्या था कि हाई स्कूल का मैथ करने के बाद मैंने जब कॉमर्स ज्वाइन किया तो उस टाइम मेरा जो दिमाग में ये चल रहा था कुछ और बनने का। लेकिन उस टाइम क्या है कि जब मैंने देखा कि फील्ड में जाने की, उस टाइम मैं कॉमर्स ज्वाइन किया था। उस टाइम तो मुझे सीए की तैयारी करने चाह रहे थे, लेकिन क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड उस टाइम अच्छा नहीं था, इसलिए जॉब के लिए पहले जाना पड़ा। तो दोस्तों इन्होंने देखा ना कि जब इन्होंने घर की भी कंडीशन देखा, केवल ऐसे देखिए, सपने बिल्कुल बनाइए। कहा जाता ना कि सपने बनाएंगे नहीं तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है ना। तो वो बहुत जरूरी है। कहा जाता ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत पहले घर से निकल चुके थे, ये सोच चुके थे, मन बना लिए थे कि हमको बनना है तो बनना है। तो बस ये उसी का परिणाम है कि इनके घर में 3 नौकरियां आज हैं, ठीक है। तो जी अब कुछ अगला बताइए कि जैसे आपने स्ट्रगल लाइफ भी बता दिया कि स्ट्रगल लाइफ उस समय आपका क्या था, जो फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तो ये बताइए कि आखिर जो लड़के देख रहे हैं इनका सिलेक्शन हो सकता है,
तो बिल्कुल। वो बताइए, उनके बारे में लोगों को कुछ बताइए आप। सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो आपको इंटर कंप्लीट होना चाहिए और 18 साल की एज कंप्लीट होना चाहिए और LMB मोटर ये होना व्हीकल चाहिए। आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना और चाहिए। अगर ये सब चीजें एक लड़की के पास है तो क्या इससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, बात अगर लड़की की जाए तो लड़की के लिए, दोनों लोगों को हाँ, बताइए। बात अगर लड़की की जाए तो लड़की के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। लड़की के लिए 10+2 होना ही जरूरी है। और हाइट की बात की जाए तो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर है। साथ साथ में फिजिकल भी बता जी, दो। देखिए, जैसे फिजिकल के बारे में बात हो रही है तो फिजिकल के बारे में दोनों लोगों के लिए बताएगा, मतलब जी। लड़कियों के लिए भी और लड़कों जी के जी लिए भी। लड़कों के लिए अगर फिजिकल की बात की जाए तो उसमें जो हाइट जो मांगता है वो 170 सेंटीमीटर मांगता है। अब बात चेस्ट की जाए तो 81 सेंटीमीटर मांगता है और फुलाव आपको 4 सेंटीमीटर मांगता है। ये हो गई हाइट की। और रनिंग की अगर बात की जाए तो रनिंग लड़कों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर होती है। 6 मिनट में। 6 मिनट में। हाई जंप की बात अगर की जाए तो हाई जंप आपको होता है 3 फीट 9 इंच। कितने दिन में इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है? आपने कितने दिन में किया ये बता दीजिए। देखिए, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सिर्फ 1 महीने में हमने की थी। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप पे तो कम टाइम में ही हो जाता है। आपको रनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको रनिंग हो जाएगा और आप अगर लॉन्ग जंप निकाल लेते हैं तो हाई जंप भी लगभग हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। लड़कों की तो हाई जंप 3 फीट 9 इंच होती है, लड़कियों के लिए सिर्फ 3 फीट होती है। 3 फीट होती है। और उनकी जो रनिंग है वो कितनी टाइमिंग है? लड़कियों की अगर रनिंग की बात की जाए तो 1600 मीटर 8 मिनट में होती है। अच्छा। और अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लड़कियों की 10 फीट होती है और हाई जंप की अगर बात की जाए तो 3 फीट होती है। अच्छा, ये मतलब ये सब चीजें हाँ, फिजिकल के लिए ये है। फिजिकल के लिए भी होता है। आपको समझ में आ गया। और साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे ये कि आपको फार्म कब आने वाला है, तो आपको पता होगा कि फार्म कब आने वाला है, तो फार्म बता दीजिए थोड़ा सा। फार्म की अगर बात की जाए तो SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको मार्च तक आपका फॉर्म आ जाएगा। और अगर देखा जाए एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अप्रैल मई तक उसमें जी डेट दे रखा जी जी है। 1-2 महीने के बाद आपको एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पहले से तैयारी करा जाए तो ये पॉसिबल है, संभव है। बिल्कुल संभव है। हाँ, आपके लिए ये तो बताइए इसके आपके बारे में। लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए तो काफ़ी टाइम है। हमारे लिए तो काफ़ी टाइम बचा ही नहीं था। अच्छा। आपको अगर देखा जाए तो आपको अभी आपको 6, 7, 8 महीने 6, 7, 8 महीने हैं आपके का टाइम मिलेगा और आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तैयारी तो 6 से 7 महीने आपके पास बैकअप प्लान है। ठीक ना? अभी कुछ गया नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अगर आप आज से लग जाएंगे ना तो आप मेहनत करके निकाल लेंगे दिल्ली पुलिस, जैसे कि ये बने हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अच्छा कुछ ये बताइए कि जो गांव में रह करके तैयारी कर रहे हैं लड़के, क्या वो पॉसिबल है कि गांव में रह करके, जैसे कई लोगों के दिमाग में होता है ना कि हम तो गांव में रह करके तैयारी कर रहे हैं, कैसे दिल्ली पुलिस में जाएं, हमारा लेवल से हो सकता है वो बहुत बड़ा लेवल का हो, कुछ ऐसा, तो उन लोगों को बताइए। जी, अगर गांव की अगर बात की जाए, गांव और शहर में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि गांव में जो लड़का होता है फिजिकल उसका पहले से बना होता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। फिजिकल आपका पहले से बना होता है। बात रिटर्न की अगर बात की जाए तो रिटर्न में भी पहले शहर और गांव में कोई डिफरेंट नहीं हो गया, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन क्लासेस जो होता है कि आप चाहे सिटी में बैठ कर पढ़ाई करिए या फिर गांव में बैठ कर पढ़ाई कीजिए। देखिए, आज ऑनलाइन के माध्यम से आप इनको सुन भी रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑनलाइन जो है ना, जो एजुकेशन है ना, वो शहर और गाँव की जो दूरियां थी ना एक एजुकेशन के क्षेत्र में, उसको उसने कम कर दिया। यही सच्चाई है ना? जी जी जी। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, एक बात ये अंत में ये जरूर आपको बताएंगे कि संदेश, जैसे इनके द्वारा आपको कुछ संदेश अगर देना हो तो ये बताइए कि आप जो लड़के देख रहे हैं आपको, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश की अगर बात की जाए तो देखिए, आपके पास इतना टाइम है कि आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप हर चीज़ के लिए आप 6 महीने के लिए भूल जाइए कि हमें क्या करना है। सिर्फ आप उसी चीज़ पे, एक चीज़ पे फोकस करिए। और हम आपको बताते हैं कि अगर आप 6 महीने उस टॉपिक पे आप अगर फोकस करते हैं तो आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। अगर पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार जो हुआ था उसमें जो मेरिट गई थी वो बहुत लो गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको 7-8 महीने का जो टाइम मिलता है वो काफ़ी टाइम है आपके लिए। जी, उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि आप 6 महीने अच्छे से तैयारी करें। आपको कोई दिक्कत नहीं है, गांव वाले लड़के ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिटी के ही लड़के जा रहे हैं। अगर फोर्स की बात की जाए तो आप अगर एक्यूरेसी अगर निकालते हैं तो गांव के लड़के ज़्यादा हैं फोर्स में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसका मतलब है ये इनका साफ साफ कहना है कि आप भी तैयारी करके निकाल सकते हैं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, बस आपका मन होना चाहिए। जी जी। ठीक है ना। तो यही सब बातें थी इनसे, और फिर दोस्तों आपसे इनसे मुलाकात फिर और करवाएंगे, इनके बड़े भाई के साथ करवाएंगे, दोनों लोगों के साथ करवाएंगे, और फिर आपको दोनों लोग एक साथ में बताएंगे कि इन दोनों लोगों की जर्नी क्या रही। अगर आप उसको भी अगर देखना चाहेंगे, अगर इन लोगों दोनों भाइयों को साथ देखना चाहेंगे तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।